की बात है। साध्वी जी एक बात बताइए, राजनीतिक लोगों को धर्म के एक्सपर्ट ये कब से हो गए, पहले मुझे ये बताइए। राजनीतिक लोग हैं ना, इन्हें बोलिए अपनी राजनीति करिए, और राजनीति में प्रभु श्री राम को ना लेकर आए। राजनीति में धर्म शायद यही है। सनातन को ना इन्होंने पॉलिटिकल टूल बना लिया अपना। बहुत आसान है सनातन को टारगेट करना, क्योंकि हिंदू तो सॉफ्ट टारगेट है। इनको पता है हिंदू सहिष्णु है, कुछ बोलेगा नहीं, उदारता और मानवता का पूरक है। लेकिन अब हिंदू भी इस मूड में है, शठे शाठ्यम समाचरित। अब आप समझ जाइए, पहली बात तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जब आप भारत की जनता के बीच जाकर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ का अपमान करेंगे, जिस पर आपको नॉलेज भी नहीं है, आप कोई धार्मिक एक्सपर्ट नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपको इस बात का जवाब भी मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये भी कहूंगी, ये जो बार बार चौपाइयों का कर रहे हैं ना वर्णन, यहां पर जानते हैं इन लोगों के लिए क्या चौपाई सूट करती है? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंबे निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। गोस्वामी बाबा कहते हैं ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये लोग कैसे हैं? दंभी निजमति कल्प करी, ये बहुत ऐसे कि बहुत सारे पंथ प्रकट कर देंगे और अपनी मनमर्जियां चलाएंगे। यही तो हो रहा है समाज के अंदर, अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं। जब मन करता है राजनीति रोटियां सेकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से हिमानी, बहुत दुखद है। और प्लीज मैं सपा के सभी लोगों से, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि आप अब कुछ तो शर्म कीजिए, प्लीज जाग जाइए। इतने इजीली हमें टारगेट मत बनाइए, क्योंकि फिर जब यहां से रिएक्शन आता है तब आपको तकलीफ होती है। और तब आप ये देखिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं तो एक नहीं बार बार उनके स्पोक्स पर्सन हो, नेता हो, तमाम लोग जो भी ये कहता बस सुनाई देता है कि निजी बयान है, निजी बयान है। पब्लिक फोरम पर आकर एक नेता है, निजी बयान और नहीं, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर तो इतना हो हल्ला किया था, इतना पूरा माहौल जो है वो एक बना दिया था, सिर तन से जुदा, और न जाने कितने वीडियोस, न जाने कितनी नफरत जो है वो देखी जा रही थी। दीपक विज जी, तब सड़कों पर आप कह रहे हैं कि किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, किसी ने निंदा भी नहीं की, किसी ने खंडन भी नहीं किया, किसी ने एक कमांड तक नहीं दी कि ये बिल्कुल बैन है, ये सिर तन से जुदा नारा नहीं लगना चाहिए, किसी ने नहीं कहा गया। मैं कह रहा हूं अभी आपके सामने बोला मैं। एक मिनट महेश जी। हाँ दीपक जी, रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र ही नहीं है, वो उनके जो पुत्र, तो आपने कहाँ गया था? आपका जो है स्वाभिमान कहाँ गया था? ये आपके सनातन, ये साधु संत गुरु बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के सामने मोर्चा खोले हुए, तो मैं तो चाहता हूँ कि चोला पहने बीजेपी का। ये भाई साहब बड़े गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बात बोल रहे हैं? आपकी वो लोहियावादी नीति, वो लोहियावादी विचार। एक सेकंड महेश आर्या जी, कम से कम यहाँ रिपब्लिक भारत पर एक जिम्मेदार चैनल पर एक सेकंड सर, आप इस तरह से साधु संतों का अपमान नहीं कर सकते। पहले तो भाषा से आपकी आपत्ति है मुझे, जिस तरह से कि ये जो साधु संत मतलब किस तरह से आपके नेता उनको महाजल्लाद बता देते हैं, महाशैतान बता देते हैं, आतंकी बता देते हैं। आपके मुंह से 2 शब्द नहीं फूटते साहब। नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान तो दिख रहा है, सम्मान तो आप उनको देते हैं, सम्मान तो आप उनको देते हैं जो अपमान करते हैं, सम्मान तो आप उनको देते हैं, इनाम तो आप उनको देते हैं। महेश जी, भक्ति होगी। महेश जी, मेरा आपसे बहुत विनम्रता से एक प्रश्न है। मैं भाषा का भी ध्यान रख रही हूँ और बहुत विनम्रता से आपसे प्रश्न करती हूँ। जिस चौपाई का हवाला देकर ये सारा बवाल आप लोगों ने स्टार्ट किया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? अधम जाति में विद्या प्याऊं, इसका क्या अर्थ होता है? प्लीज बता दीजिए, हम बहुत विनम्रता से आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके पूछ लेना चाहता हूँ जिससे विवाद हुआ है। देखिए ना, बात ये है, आपको नहीं पता है इस पर, आप नहीं देख रहे हैं कि क्या चल रहा है समाज के अंदर, आपको नहीं पता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा किसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे क्योंकि आपको बोलना है। बोलने के लिए फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग आप अपोज कर रहे हैं। ये समर्थन है, बहुत समर्थन है अखिलेश यादव जी का। और ये इनाम भी ये बताता है कि स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई है, और उसके लिए चेहरे और मोहरे जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं, चेहरे और मोहरे जो हैं वो सामने रख दिए गए हैं। अब आप इस पर कुछ भी कहिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।